जितने चाव से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी बाबू को गाड़ी खोलकर बैठा रहे थे, उसी चाव से अगर वो बिहार का विकास कर लेते तो कितना बेहतर रहता। जानते हैं नीतीश जी, जहानाबाद, पटना और नालंदा में पिछले 3 दिन में कई बार गोली चल गया और आपकी पुलिस वालों ने एम्बुलेंस का गेट नहीं खोला। इफ्तार पार्टी के नाम पर हो रही सियासत इतनी गर्त में जा चुकी है कि आप लोगों के वहां जाने के बाद पूरा अखबार इसी हेडलाइन से पटा पड़ा रहता है कि नीतीश बाबू वहां गए थे, जरूर कोई ना कोई बात होगी। अरे हुजूर, जिस तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए आप गेट खोलकर पूरा बिछ गए थे, वही तेजस्वी और वही तेज प्रताप को छोड़ते हुए एक वक्त आपने कहा था कि ये लोग बिहार के विकास में बाधा हैं। कल वो बाधा नहीं थे क्या सर? और अगर थे तो आपका जमीर मर गया था क्या कि आप वहां बिछ गए थे, या फिर आपको लग रहा था कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो भाजपा पर बनाना ही पड़ेगा? लोग कहता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हमको लगता है कि ऐसी संभावना राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो किसी राज्य के बर्बादी का कारण बन जाए। आप पैदल घुस जाते हैं 10 सर्कुलर में तो बहुत बड़ा खबर बनता है, और जो अभिराम शर्मा मर गया उसकी खबर पर आप लोगों को कोई चिंता नहीं है क्या? आपकी नालंदा में घुसकर किसी रसोइया को गोली मार दी जाती है और आपको कोई मतलब नहीं है। शाम में बैठकर इफ्तार चाप रहे उन सारे नेताओं से हम पूछना चाहते हैं कि जितना ध्यान आप लोग लॉबी बनाने में लगाते हैं, उतना ही ध्यान आप लोग बिहार के विकास में लगाते तो कितना मजा आता। लेकिन ये सब संभव थोड़ी है। ये संभव हो जाता तो बिहार बदल नहीं जाता, और वैसे भी बिहार को बदलकर क्या मिलेगा? हमारे नीतीश जी तो बिहार को एक दिन लंदन बनाएंगे। बाकी जब नीतीश कुमार अपने माथे पर हाथ रखकर लाइट को चीरते हुए तेज प्रताप यादव को खोज रहे थे, तो हमको लग रहा था कि यही है राजनीति। यही नीतीश जी कल बोलेंगे कि वो लोग राजकुमार हैं, और आज वही नीतीश जी गेट खोलकर भैया जी लोग को बैठा रहे हैं और कह रहे हैं गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हमको लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि गेट खोलने का मतलब क्या होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होता है, और नीतीश जी के मन में क्या है, इसीलिए हम आ गए। याद करिए 2017 जब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके बाद सरकार गिर गई थी, और उस दिन से लेकर आज तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पूरा लालू परिवार नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से जानता है, और ये कहता है कि वो कब पलट जाएं इसकी गारंटी नहीं है। उसके बाद याद करिए 22 अप्रैल जब 10 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार घुसते हैं और हड़कंप मच जाता है कि बाप रे, मुख्यमंत्री साहब तो पैदल ही घर में घुस गए। ना जाने कितने लाशों को लोग अपने कंधों पर ले जाते हैं, लेकिन उतनी खबर नहीं बनती है। ना जाने कितने अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलता है, लेकिन खबर नहीं बनती है। और ना जाने स्ट्रेचर के बिना कितनों की जान चली जाती है, लेकिन उस पर उतना खबर नहीं बनता है जितना माननीय सीएम साहब के पैदल 100 मीटर चलने पर खबर बन गया। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको बिहार का कोई बात पता नहीं रहता है, और हर बात पूछने पर कहते हैं कि हम पता करवाते हैं और जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये वही तेजस्वी यादव हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार तो इतना बड़ा पलटू हैं कि वो कहीं भी कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। और इतना सुनने के बाद आप ये दृश्य देखकर बताइए कि इसमें आपको कहां से सकारात्मक राजनीति दिख रही है। पार्टी के नाम पर ये सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर यही करते हैं, और इन्हीं के फैन रोड पर किसी पत्रकार को गरिया रहा होता है, किसी आम व्यक्ति को कह रहा होता है कि फलना बाबू के आने से बहुत बदलाव हो गया, और ये लोग एकदम मलाई चाभ रहे होते हैं लालू जी की आवाज में। नीतीश जी ने जिस तेजस्वी और लालू परिवार को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके हिसाब से वो लोग करप्ट थे, आज वो करप्शन खत्म हो गया। आपको पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि नीतीश जी संभावनाओं के नेता हैं, और अभी उनको संभावना दिख रही है। 2020 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तब लगा था कि देखो आदमी थक चुका है, अपने हिसाब का विकास भी कर लिया तो बिहार की राजनीति को अलविदा कह देगा। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे? मुख्यमंत्री जी की अपनी भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं, और उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष निकलकर जाने लगे तो साहब उनको छोड़ने तक आ गए। वैसे हम एक और बात सोच रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी बैठकर आपस में क्या बात करते होंगे? क्या वो लोग ये सोचते होंगे कि बिहार आईटी हब क्यों नहीं बन रहा है? क्या वो लोग इस बात की चर्चा करते होंगे कि वो लोग कितने पलटू हैं? आज किसी और पार्टी से गठबंधन करते हैं, कल किसी और से, और जिस विचारधारा को राजनीति में सर्वोपरि माना जाता है उसको वो लोग साइडलाइन कर देते हैं। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को ये कहते होंगे कि सुनो यार, जिस प्रदेश में हम लोगों को
इतना पैसा, इज्जत और प्यार दिया, उस प्रदेश के लिए हम लोग मिलकर कुछ करते हैं? क्या जीतन राम मांझी ऐसा कहते होंगे कि अब हम जात के नाम पर बकैती नहीं करेंगे, गलत बयानबाजी नहीं करेंगे? क्या तेज प्रताप यादव नीतीश जी को कहते होंगे कि छोड़िए ना एंट्री और एग्जिट की बात, हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि मिसाल बन जाए? हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात होता होगा। अगर ऐसा कोई भी बात होता तो आज बिहार की ये दशा नहीं होती। लेकिन इफ्तार पार्टी के नाम पर हो रहा आयोजन सिर्फ इस बात पर क्यों टिका हुआ है कि वहां पर अलग अलग दल के लोग आएंगे और खबरें बनेंगी? इस बात पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है कि खबरों के अलावा हम वहां बैठकर एक साथ बिहार की तरक्की की बात कर सकते हैं? ऐसा बहुत कम होता है कि सारे लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन वहां बैठकर भी अगर उस राज्य के बारे में बात नहीं की जाए जिस राज्य ने आपको साइकिल से फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया, तो ये कितनी बेईमानी है, आप सोचिए। बाकी नीतीश कुमार क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझ से परे है। कभी वो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट जाते हैं, कभी उस आदमी को जलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को छोड़ने गाड़ी तक आ जाते हैं, और कभी कहते हैं कि इसका राजनीतिक मतलब मत निकालिएगा, हम लोग तो सिर्फ समाज में सौहार्द और प्यार बनाए रखने के लिए ऐसे पार्टी का आयोजन करते हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सद्भाव से रहना है। रहिए नीतीश जी आप सद्भाव से, बस इतना याद रखिएगा, जो आप बिहार के साथ कर रहे हैं और जो बिहार गर्त में जा चुका है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो याद रखिएगा, बिहार की जनता पूछेगी सवाल और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।